सुनील जी, ये चुनावी लगता है क्या? अब मैं आपसे राजनीतिक जवाब नहीं चाह रहा लेकिन एज अ टैक्स एक्सपर्ट आपको क्या लगता है, ये लोगों को खुश करने के लिए ये दाव चला गया है क्या? देखिए मानक जी, जहाँ तक बात है चुनावी या बेचुनावी की, इसमें कोई शक नहीं कि बजट बहुत शानदार है और जिन परिस्थितियों में ये बजट आया है, अमृतकाल का ये पहली सीढ़ी है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और बड़े चतुराई से वित्त मंत्री जी ने पूरे फिस्कल डेफिसिट को मैनेज किया है। 5.9 पे 6 से कम लेके आना, महंगाई ऑफ कोर्स ठीक है कंट्रोल में, लेकिन जहाँ तक ये इनकम टैक्स की जो स्पिन खेली है ना मैडम ने, ये तो चतुराई ज़्यादा है, इसमें लाभ कम है। देखिए आपको ध्यान होगा, हम इसी चैनल पर बैठे थे जब 2020 के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि 78,000 का फ़ायदा होगा, और मैंने तुरंत कैलकुलेशन करके बताया था कि वो 78,000 मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं मानक जी, तो कहाँ पर है। तो उस गलती को शायद इस बजट से सुधारने की कोशिश तो की है कि जो हमने नए रिजीम में लाए, और जैसे अभी खेमका जी ने कहा था कि 7.5 करोड़ 7.53 करोड़ रिटर्न फाइल हुई हैं अभी पिछले वित्त वर्ष में, केवल 5 लाख, मतलब 5 लाख से कम आंकड़ा दिया है। अब 5 लाख से कम तो 10,000 भी होता है और 5 लाख से कम तो 1,000 भी होता है। 5 लाख से भी कम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया नए रिजीम को। अब क्या किया है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि अब भी कोई बहुत बड़ा रिलीफ या बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं दिया है कि 7 लाख तक हमने छूट दे दी है, ऐसा नहीं है। आपको ये जान के थोड़ा सा फिर आश्चर्य होगा, मानक जी मैंने एक चार्ट बनाया है कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, नए रिजीम में आपको 60,000 रुपए टैक्स देना ही देना पड़ेगा, 60,000। हाँ ये रहा, देखिए ऊपर दिखा भी रहे हैं हम। हाँ ठीक है, हाँ, पर 15,000 का फायदा है नहीं जी, सुनिए ना। हाँ। अगर आप पुराने रिजीम में हैं और आपने हाउसिंग लोन भी ले रखा है, हाँ। आपने LIC के बेनिफिट भी ले रखे हैं, हाँ। यानी 2.5 लाख की छूट तो आपको मिलती है, 2 लाख की 4.5 लाख तक की छूट मिलती है आपको, तो आपको टैक्स नए पुराने रिजीम में केवल 22,500 ही बनेगा, यानी नुकसान हो जाएगा आपको नए रिजीम में जाने का। यानी पुराने रिजीम में ज्यादा टैक्स बच रहा है। अगर आप हाउसिंग लोन चला रहे हैं, हाँ, देखिए हाउसिंग लोन लंबे स्कीम के लिए होता है, और आपको पता होगा कि हम 1.5 लाख की छूट ATC में मिलती है, 50,000 की NPS में मिलती है, मेडिक्लेम की 50,000 की छूट है, 2 लाख की हाउसिंग लोन की छूट है, 4.5 लाख हो गए। हाँ। अभी तो मैं एजुकेशन लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन लोन की छूट अलग से मिलती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की अलग से मिलती है। अगर आप सारी छूट क्लेम कर रहे हैं, हाँ, तो आपको फायदे की नुकसान होने के चांस ज्यादा है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये सारी छूट क्लेम कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं? ओल्ड ये सरकार कभी आंकड़ा नहीं देती है, लेकिन अगर हम अपने समाज में देखें, जो मिडिल क्लास फैमिली है सर, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर ट्यूशन स्कूल में पढ़ता ही है ना, हाँ, तो ट्यूशन फीस को देनी पड़ती है, और 2 बच्चों की फीस 1.5 लाख रुपए कोई ज़्यादा फीस नहीं है। सबने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई रखी है, या आपने अगर हाउसिंग लोन ले रखा है तो आप उसका भर ही रहे हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात है, अगर 15 लाख रुपए की बात करें हम, 15 लाख की इनकम पे, जहाँ पे ये एट मैच्योर होते हैं, तो 15 लाख पे अगर आपको जो टैक्स देना है 1.5 लाख, जो मैडम ने कहा कि 10% टैक्स देना है, लेकिन अगर आप 4.5 लाख की छूट क्लेम कर लेते हैं सर, तो फिर आपका टैक्स फिर कम बनता है पुराने रिजीम में, 1,27,500, यानी फिर 22,500 का नुकसान हो जाएगा। पर उसमें कागजों का, डॉक्यूमेंटेशन का जो झंझट है वो सब खत्म हो जाता है ना। अगर मैं अपनी पॉलिसी चला रहा हूँ, मैं मेडिक्लेम मुझे करवानी है, मेरे बच्चे ट्यूशन कॉलेज में पढ़ ही रहे हैं, मेरा हाउसिंग में किस्त जा ही रही है, तो मैं वो बेनिफिट लूंगा। तो कहने का मतलब है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से कोई गलती हो गई है, वो 22,500 का फर्क और खत्म कर देते तो कम से कम ज्यादा फायदा होता, तो एट पार्ट तो ज्यादा लोग आते। तो हाँ, नहीं लोग तो अब भी आएंगे, अब तो इसलिए आएंगे लोग क्योंकि अब आपने क्या किया, फिर एक चतुराई की कि अब नया रिजीम बाई डिफॉल्ट हो गया है, आपको पुराने रिजीम में चुनना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सरकार ने फिर एक खेल खेला है। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं ये बुराई नहीं कर रहा, स्कीम अच्छी है, लेस रिजीम लेस डायरेक्शन, लेकिन क्या हम अपने समाज को सेविंग से अलग करना चाहते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। चाहे सेविंग्स फोर्स्ड हो, आदमी टैक्स के लालच में ही करे, पर सेविंग्स काम आती हैं, मेडिक्लेम काम आता है, हमने कोविड में देखा होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी काम आती है, इतनी डेथ्स हुई, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मैं फिर अनुरोध करूंगा वित्त मंत्री जी से कि कहीं ना कहीं इस बैलेंस को और बनाया जाए कि आप नए रिजीम में आइए, लेकिन जो बेसिक जो है ना इन्वेस्टमेंट, जो बेसिक इन्वेस्टमेंट आदमी को करनी होती है, उसको जारी रखिए, उसको जरूर जारी रखिए। उससे क्या होता है कि मिडिल क्लास फैमिली, तो फिर फायदा ही क्या नए रिजीम का? नहीं, आप नए रिजीम तो लाई इसीलिए जा रही है कि उसे सिंप्लीफाई किया जाए और ये सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम से उसे डीलिंग किया जाए। फिर तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। आप लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए आप डिडक्शन लेके आए ATEE में कि आप नया इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लीजिए, हम आपको 1.5 लाख की छूट देंगे। हाँ। आप वो क्यों लेके आए? आपने कहा आप नया मकान ले लीजिए, उसमें दीनदयाल उपाध्याय स्कीम में 45 लाख से कम वाला, हम आपको 1.5 लाख की छूट और देंगे। हाँ। ATEE में आपका एजुकेशन लोन
आज एजुकेशन लोन इतना बड़ा कंपोनेंट है, माना बच्चे बाहर पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, देश में पढ़ते हैं, लाखों रुपए की फीस है, उसके लिए बच्चा एजुकेशन लोन लेता है तो उसकी छूट 80EE में मिलती है। आपकी वो छूट भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक सब जानती है, बहुत स्मार्ट है, सब अपना कैलकुलेटर लेके और कागज पेन लेके कैलकुलेट करते होंगे अगर कि ओल्ड स्कीम में हमें फायदा है या नई में फायदा है, और कैलकुलेशन करने के बाद ये इसीलिए नतीजा ये निकला कि सिर्फ 5 लाख लोगों ने नई स्कीम चुनी और बाकी सारे अभी भी 5 लाख से कम, अब 5 लाख से कम और बाकी सारे अभी भी